पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य शहर के ऊर्जावान शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन साहब, आदरणीय श्री पंकज मेहता जी, आदरणीय गोविंद शर्मा जी, हमारे मीडिया और जिले के प्रवक्ता अरविंद सिसोदिया जी, सभी यहाँ उपस्थित सम्मानीय मेरे पत्रकार भाइयों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से अपनी सत्ता को संभाला है, लगातार 2014 से देश में आत्मनिर्भर अभियान को एक संकल्प की तरह उन्होंने विविध क्षेत्रों में एक उच्चतर आयाम देने का प्रयास किया है। लेकिन मैं उससे पूर्व जाऊं तो हम आजादी से पूर्व और उससे भी पूर्व भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, और उसके पीछे जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो हमारे वो समृद्ध कारीगर, हमारे हस्तशिल्प कलाकार, हमारे पास खनिज अयस्क, हर मात्रा में सोने चांदी के खादान, हीरे पन्ने की खाने, ये सारी चीजें हमें सोने की चिड़िया के रूप में पूरे विश्व में हमें जाना जाता रहा। हमारे पास अच्छे उम्दा व्यापारी और व्यापार करने की हमारी क्षमता, ये हमारी विशेषता रही थी। परंतु 1947 के बाद हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ा, और उसके पीछे एक लंबा षड्यंत्र, 200 सालों की अंग्रेजों की हुकूमत और दूसरे कई जो है हमारे ऊपर लगातार आक्रमण जो हुए, हमारी प्रचुर संपदाओं को लूट लिया गया, हमारे कारीगर को इस प्रकार से जो हमारे टेक्निकली सिद्धस्त लोग थे, उनको ऐसी योजना के तहत उनको कार्य मुक्त कर दिया गया। और उसके बाद 1947 से लगातार हम जो है आत्मनिर्भरता से विमुख होते गए। और वहीं दूसरी ओर हम देखते तो चाइना जो हमसे पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन वो आत्मनिर्भरता में तेजी के साथ और अर्थव्यवस्था में उसने पूरे विश्व में एक मुकाम हासिल किया था। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमें याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो समय, जो उनके समय काल में रहते हुए उन्होंने विकसित राष्ट्र के लिए सुदृढ़ आधारभूत संरचना की, और उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाकर देश के चारों कोनों को छोटे शहरों से, छोटे गांव, ग्रामीण और कस्बों से होते हुए शहरों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी उन्होंने शुरू करवाया। देश की पहली मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे उनके काल में ही बन सकी, क्योंकि आवश्यक है कि हमारे पास जब तक अच्छे कारीगर, अच्छे उत्पादककर्ता मौजूद रहने के बाद भी हम उनका विक्रय एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सके, हमारे पास अच्छे आवागमन के स्थान हो, हमारे पास अच्छी सड़कें हो, अच्छी हमारे पास ट्रेन व्यवस्था हो, हमारे पास दूसरे देशों में जाने के लिए पोर्ट व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हमारा देश भी आत्मनिर्भर हो सकेगा। आज सॉफ्टवेयर विकास के लिए उन्होंने जो सूचना एवं प्रौद्योगिक कार्यदल का गठन किया, देश में विद्युतकरण को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत नियामक आयोग का भी उन्होंने गठन किया। टेलीकॉम नीति से मोबाइल नेटवर्क को बढ़ाने का श्रेय भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने सामरिक आत्मनिर्भरता को भी साकार किया। दुनिया भर के दबाव के
बावजूद पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में उन्होंने खड़ा कर दिया। और 2004 से लेकर 2014 तक का जब हम देखते हैं तो उस 10 वर्ष के अंदर भारत का बजट 4,71 लाख करोड़ था और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 12वें नंबर पे थी, जो 2014 में $2 ट्रिलियन के साथ 10वें नंबर पर आ गई और बजट बढ़कर 15.59 लाख करोड़ हो गया। लेकिन इसमें देखने योग्य बात यह है कि 2004 में बजट का 23% यानी 1.09 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो 2014 में घटकर 1.88 लाख करोड़ हो गया, जो कुल बजट का मात्र 12% ही था। यानी अटल जी के समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो राशि खर्च हो रही थी वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आधी रह गई थी। इसका नुकसान ये हुआ कि 2004 से 2014 तक 10 सालों में 26,000 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे का निर्माण हो सका। यूपीए सरकार की नीतियों के कारण देश के विकास की गति कम हुई। मोदी सरकार के गठन के साथ ही अटल के काम काज को आगे बढ़ाने पर काम शुरू किया गया और 2014 से 2024 तक देश में एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 4 गुना अधिक होकर 95,000 किलोमीटर हो गई। इन 10 वर्षों में नेशनल हाईवे की लंबाई 91,000 से बढ़ाकर 1,40,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। इस अवधि में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 3.47 लाख किलोमीटर बढ़ी है। इसके अलावा रेलवे में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई, जिनकी संख्या 2000 तक 800 करने की योजना है। इसके अलावा रेल लाइनों के विद्युतीकरण, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पटरियों पर भी विकास की गति दे रहे हैं। वहीं 2030 तक देश के 30 शहरों में मेट्रो चलाने जाने की योजना है। मोदी सरकार के 10 साल में 74 एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 158 हो गई। यानी हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने का काम, जिससे आवागमन, माल परिवहन, व्यापार तीव्र गति से हो सके। और इसके अलावा आधारभूत ढांचा जैसे चिकित्सा ढांचे में ऐतिहासिक प्रगति हुई। इन 10 सालों में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई। हमने कोरोना के समय में भी देखा कि किस तरीके से हम छोटी छोटी चीजों को लेकर जो है बाहर के देशों पर निर्भर थे। यहाँ तक कि हमें जो मास्क और अन्य ऐसे छोटे उपकरण चीजें होती थी, लेकिन उस समय हमारे देश के अंदर दो वैक्सीन की इजाद की गई। उसके अलावा इन ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया जिनको हमारे यहाँ आज सबसे अधिक वर्किंग फोर्स युवाओं के रूप में मौजूद है और आवश्यकता थी कि इनको बढ़ावा देने की। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारी केंद्र सरकार ने इस महती आवश्यकता को समझा। आज एमएसएमई और अन्य माध्यम से, ऋण के माध्यम से ऐसी युवा फोर्स जो प्रतिभाशाली है, जो समृद्ध बनना चाहती है, खड़े होना चाहती है अपने पैरों पर, लेकिन उसको दिशा नहीं थी, आज उनको दिशा मिली और बहुत तेजी के साथ स्टार्टअप के माध्यम से हमारी युवा ताकत प्रोडक्शन में बहुत तेजी के साथ जुड़ी है। एमएसएमई के माध्यम से मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में, जब 2014 में विद्युत उत्पादन 1030 बिलियन यूनिट का था, अब आगे आने वाले समय में 2023 में ये 1620 बिलियन यूनिट तक पहुंच गया और इसके 1720 बिलियन यूनिट तक आगे पहुंचने की जो है पूरी उम्मीद है। विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखते हुए 2030 तक 500 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत में लग रहा है, क्योंकि हमारी अनुकूलता वातावरण की ऐसी है कि हम
यहाँ पर सोलर प्लांट के द्वारा अधिक रूप से सफल हो सकते हैं, और उन चीज को हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और आज तेजी के साथ एक सोलर हब भारत में विकसित हुआ है। वर्तमान काल में हमारी अर्थव्यवस्था आज चौथे नंबर पर आ चुकी है और बहुत शीघ्र ही आशा है कि हम तीसरे नंबर पर होंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी के स्वप्न को पूरा करने का काम किया है और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। लेकिन आज बड़ी आवश्यकता है कि हम पूरे देशवासियों को इससे जोड़ सकें, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यही तात्पर्य है कि आप लोगों के सहयोग से स्वदेशी के तात्पर्य को आम जनता तक पहुंचा सकें। उनको जोड़कर ही हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, इस देश को समृद्ध बना सकते हैं। और उसके लिए जो है कुछ अभियान पार्टी के द्वारा, वो आपको मैं अभी जो है वितरित करवाऊंगा। दीदी ना आपके पास दीदी है, जिसमें पार्टी के द्वारा लगातार जो है वार्ड स्तर, बूथ स्तर तक नीचे जाकर लोगों को जोड़ेंगे, जिसमें संस्थाओं का सहयोग, सभी व्यावसायिक संस्थाएं, लघु औद्योगिक इकाइयां, स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी, स्वदेशी व पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का प्रयोग कराने के लिए निवेदन, और इसके अलावा सम्मेलनों के द्वारा ऐसे स्थानीय उत्पादों की लघु प्रदर्शनी की जाएगी, जिसमें विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से उनको आत्मनिर्भरता के प्रति उनको जागरूक किया जाएगा, उनसे हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे। भारत संकल्प सिग्नेचर वॉल के माध्यम से व्यापारिक प्रकोष्ठ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग व स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे, जिसमें अधिक से अधिक व्यापारी व उद्यमियों के स्वदेशी उत्पाद की बिक्री की जाए। स्वदेशी मेले में स्थानीय लोक कलाकारों और प्रभावशाली व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। स्थानीय शिल्पकार और आर्टिसन के कार्यस्थल पर जाकर उनकी कलाकारी और स्वदेशी उत्पादों का पार्टी के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा एवं स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को रोजगार मेले में स्टॉल लगवाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जन भागीदारी से लोकल फॉर वोकल को सामूहिक संकल्प करवाकर जागरूकता और भागीदारिता की जाएगी। इसके अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। राज्य स्तर पर सभी जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसी के अंतर्गत SHG उत्पाद प्रतियोगिता, कुटीर उद्योग SHG के लिए पैकिंग और ब्रांडिंग की ट्रेनिंग भी जाएगी। सभी कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। सभी कार्यक्रम सोशल मीडिया पर घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल के साथ पोस्ट की जाएगी। अब दिवाली आ रही है, तो ऐसे जो हमारे कारीगर और शिल्पकार हैं, उनके उत्पाद व उनके द्वारा निर्मित वस्त्र, हमारी खादी पूरे विश्व में जो है एक अपनी अलग स्पेशलिटी रखती है, एक विशिष्टता रखती है, इसको बढ़ावा देने का काम, ऐसे सभी कार्य, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि भारत की वो चीजें जो एक प्रमाणिकता रखती हैं, वो देशी के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनका विदेशों में भी, चाहे वो हमारी चाय हो, चाहे वो हमारे गरम मसाले हो, उनका एक अलग मार्केट है। उनको हम, ऐसा नहीं है कि हम बाहर की चीजों को हिंदुस्तान में लाना बंद करेंगे या हिंदुस्तान से बाहर की चीजों को देना बंद करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारी केंद्र सरकार का, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कि हम हमारे देश के लोगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को अधिक से अधिक खरीदारी करें और अपने आप को, यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सक्षम बनाएं, तो निश्चित रूप से देश इससे समृद्धशाली होगा, मजबूत होगा। और आज जैसी सभी की अपेक्षा है कि हम तेजी से बढ़ते हुए विकसित राष्ट्र बने, तब जाकर ये सपना जो है साकार हो सकता है। तो मैं आज इस अवसर पर आप सभी लोग जो है, कल सूचना दी थी, आप पधारे, आपका मैं
हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।